प्रियात्मन सप्रेम जय जीव। आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 22। जीव की पूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बृहदारण्यक अध्याय 5 ब्राह्मण 1 कंडिका 1। वेद कहता है कि पूर्ण में से यदि पूर्ण ले लिया जाए तो पूर्ण ही शेष रह जाता है। आत्मा को यदि ईश्वर से उत्पन्न हुआ माना जाए तब भी यह आत्मा ईश्वर का अंश या टुकड़ा नहीं है, किंतु यह जीव भी पूर्ण और परम ब्रह्म है। जीवात्मा भी ईश्वर से रत्ती भर कम नहीं है। पूर्ण से उत्पन्न हुआ जीव भी पूर्ण है। अखंड ईश्वर का खंड नहीं हो सकता। अखंड का कोई अंश नहीं हो सकता। अखंड से उत्पन्न हुआ भी अखंड होगा। जैसे मनुष्य से उत्पन्न मनुष्य और घोड़े से घोड़े उत्पन्न होते हैं, उसी तरह अखंड अनंत और पूर्ण से उत्पन्न हुआ जीव भी अखंड अनंत और पूर्ण है। बट बीज कितना छोटा होता है इसे सभी जानते हैं। एक बट बीज को देखिए कितना छोटा है, पर उसमें अनंत शक्ति छिपी हुई है। एक बट बीज में इतना बड़ा बट वृक्ष, बरगद का वृक्ष निकल आता है। एक ही पृथ्वी है, वहीं पर बट बीज और आम्र बीज दोनों गिरा हुआ है। बरगद के बीज से बरगद का वृक्ष और जामुन के बीज से जामुन तथा आम की कुसली बीज से आम का वृक्ष निकलता है। इससे यह सिद्ध है कि प्रत्येक वृक्ष के बीज में वह वृक्ष सूक्ष्म रूप से वर्तमान है। यदि जामुन के बीज में जामुन का बीज ना होता तो संभव है कि उसमें से दूसरा कोई वृक्ष निकल आता। यदि केवल मिट्टी, जल, वायु आदि को लेकर कोई वृक्ष बनता होता तो एक ही प्रकार की मिट्टी और एक समान देश में एक ही प्रकार के सब वृक्ष होते। पर देखा यह जाता है कि एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की मिट्टी से अनेक प्रकार के वृक्ष हुए हैं। जामुन, कटहल, आम और बरगद हर प्रकार के वृक्ष एक ही जगह पर उत्पन्न होकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि यह सारी करामात उन वृक्षों के बीजों की है जिन जिन बीजों से यह उत्पन्न हुए हैं। अतः यह सिद्ध है कि छोटे से बरगद के बीज में विशाल बरगद का वृक्ष छिपा हुआ है। एक बट बीज से एक बट वृक्ष उत्पन्न होता है, फिर उसी वृक्ष से सहस्रों बीज उत्पन्न होते हैं। इन सहस्रों बीजों में भी एक एक वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति है। अतः यह सिद्ध है कि एक बीज में अनंत बीजों और वृक्षों को उत्पन्न करने की शक्ति है। जैसे एक बीज में असंख्य बीजों को उत्पन्न करने की शक्ति है, उसी तरह इन उत्पन्न किए हुए असंख्य बीजों में भी वही असंख्य और अनंत वृक्षों को उत्पन्न करने की शक्ति वर्तमान है। इसीलिए एक एक बीज में अनंत शक्ति वर्तमान है। इन अनंत शक्ति वालों बीजों से जितने बीज उत्पन्न होंगे उनमें भी वही अनंत शक्ति रहेगी। तात्पर्य यह है कि अनंत शक्ति वाले से अनंत ही शक्ति वाला उत्पन्न होता है। घोड़ा से घोड़ा, आम से आम, पूर्ण से पूर्ण, अनंत से अनंत और ईश्वर से ईश्वर उत्पन्न होता है।
ब्रह्म में यदि अनंत मनुष्यों को उत्पन्न करने की शक्ति थी तो क्या उनसे उत्पन्न हुए आजकल के मनुष्यों में अनंत मनुष्यों को उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है? अवश्य है। आजकल के मनुष्यों से भी 2-4 लड़के उत्पन्न होंगे। फिर प्रत्येक मनुष्य से 4-4 बालक का होना असंभव नहीं है। एक ही मनुष्य के वंश में असंख्य और अनंत मनुष्य उत्पन्न होंगे। ब्रह्म वाली अनंत शक्ति सब में मौजूद है। ईश्वर चेतन है, जीव भी चेतन है। इस जीव रूप चेतन को छोड़कर किसी दूसरे चेतन का पता नहीं है, अतः वही ईश्वर है। हम गताध्यायों में लिख चुके हैं कि सारा संसार इसी आत्मा की कल्पना है। सारा संसार इसी जीवात्मा का बनाया हुआ है। हमारी आत्मा के भीतर अनंत शक्ति छिपी हुई है। जो इस सत्य ज्ञान से अनभिज्ञ है वह इधर उधर भटकता फिरता है। आत्मा को किसी का गुलाम मानने पर उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अपने को ईश्वर का भी गुलाम मानना अपनी आत्मा की हत्या करनी है। इसी से वेदों में लिखा है कि वह लोग नरक में जाते हैं जो अपनी आत्मा की प्रतिष्ठा और हत्या करते हैं। आत्मा ईश्वर है, आत्मा सच्चिदानंद परमात्मा है। ऐसी आत्मा को किसी का गुलाम या दास मानना ही उसकी हत्या और अप्रतिष्ठा है। यजुर्वेद का निम्नलिखित मंत्र इसी अर्थ को प्रकट कर रहा है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के च आत्महनः जनः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 3। इति श्री जोगेश्वर मुनीश्वर शिवकुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धान्ते जीवस्य पुण्यता वर्णन्याम 22 अध्यायः। जय जीव।